बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे इस चैनल के सुनने और देखने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं आज की वीडियो एक अहम तरीन खबर के हवाले से, और एक अफसोसनाक खबर। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल पर सोशल मीडिया पर जश्न। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल खुश हो गया। बेहिस्सी और जहालत की इंतहा। इस खबर की तफसील में जाने से पहले आप सब लोग से एक गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो की तफसील इस हदीस के साथ कि एक इंसान का कत्ल इंसानियत है। ये हदीस का मफ़हूम है कि एक इंसान का कत्ल इंसानियत है। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है। और मुस्लिम होंगे आप सब लोग तो सुनने वाले इस चीज़ से बाखूबी आगाह होंगे, और आपने भी ये सुन रखी होगी हदीस। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अल्हम्दुलिल्लाह और खुश कर दिया, ये वो ऐसे कोई कमेंट्स वगैरह कर रहे थे कि बुरे काम का बुरा नतीजा। उन लोगों के लिए ये है कि किसी के कत्ल पर खुश होने का इस्लाम में कभी नहीं कहा गया। इवन कि ये भी नहीं कहा गया कि किसी बुरे इंसान को कत्ल कर दिया जाए, या हदीस में ये भी नहीं मेंशन किया गया कि किसी बुरे इंसान के अलावा कत्ल इंसानी पूरी इंसानियत का कत्ल है, नहीं मेंशन किया गया। बल्कि इवन ये भी नहीं कहा गया कि किसी मुसलमान का कत्ल इंसानियत है, बल्कि ये कहा गया कि किसी भी इंसान में, वो ईसाई, वो यहूदी है, वो मुस्लिम है, हिंदू है, पारसाई, कोई भी किसी भी फिक्के से, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता है, उसको मेंशन नहीं किया गया। अवामुन नास से खिताब किया गया है। ये नहीं कहा गया कि ये मुस्लिम है तो उसको कत्ल कर दिया तो कत्ल इंसानियत है, नहीं कहा गया। बल्कि ये कहा गया किसी भी इंसान का अगर कत्ल है तो कत्ल इंसानियत, मतलब पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो उसमें यह भी नहीं मेंशन किया गया कि कोई बुरा, अच्छा, भला, कोई पारसा या कोई फासिक और फाजिर, उसके कत्ल में कोई ये डेफिनेशन नहीं की गई कि इसका करना है, इसका नहीं करना। तो फिर तुम लोग कौन होते हो ये फैसला करने वाले? और कुछ लोगों ने तो जन्नत और जहन्नम की टिकटें भी माशाल्लाह से बांट दी। कातिल को जन्नत में और जो मकतूला है उसको जहन्नम में भेज दिया। अल्लाह आलम उसका जो भी करैक्टर, जो भी किरदार, हम सिर्फ ज़ाहिरी उनको जानते हैं। ज़ाहिरी आप लोगों ने भी देखा उसको। अब क्या जानते हैं उसके और उसके अल्लाह के बीच में कैसा ताल्लुक है? हो सकता है वो आप लोगों से बेहतर हो सकता है उसका अपने रब के साथ कनेक्शन अच्छा हो, नहीं जानते ना। मेरा रब तो करीम है ना, वो बख्शने पे आए तो किसी को भी बख्श देता है। एक नाचने वाली कंजरी थी जिसने पानी पिलाया चंद जो बच्चे थे डॉग के, उनको पानी पिलाया और अल्लाह ताला ने उसके पूरे गुनाह माफ कर दिए और उसको हज पे भेज दिया। सुन रखा होगा आपने भी। वो बख्शने पे आए तो किसी को भी बख्श देता है। बस सिर्फ शिर्क के अलावा उसने बोला है कि किसी को भी मैं जब गफूर रहीम हूँ, करीम हूँ, जब बख्शने पे आता हूँ तो बख्श देता हूँ। तो तुम कौन होते हो? तुम लोग कौन होते हो किसी के कत्ल पर खुशियां मनाने वाले और उसको जहन्नम में भेजने वाले? कातिल को जन्नत और मकतूल को जहन्नम, ये तो फिर आप इस्लाम की नफी कर रहे हैं ना। इस्लाम ने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि बुरे बंदे का कत्ल कर दो तो आप जन्नत में जाओगे, कभी नहीं कहा ऐसा। आप लोग मुसलमान हो के ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है आप इस्लाम की नफी कर रहे हैं। फरमान अल्लाह के और फरमान रसूल की जो है ना आप नफी कर रहे हैं, आप तो काफिर है। फिर तो काफिर का कत्ल जायज है, फिर आपका कत्ल होना चाहिए, फिर तो आप लोग को कत्ल कर देना चाहिए। ये एक उम्मे हानी नाम की एक लड़की है, उसने कहा कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा मिलता है। भाई तुम कौन सी अच्छी हो? अपना गिरेबान झांको। अगर तुम इतनी अच्छी होती तो टिकटॉक पर क्या अंब लेने आती? तू भी अपने घर में होती, अपने घर के मसरूफियात देखती, अपने बच्चों को, अपने शौहर और अपने घर के लोगों को घर के काम करती, घर में देखती। अपनी जॉब है तो उसको आप टाइम देती।
یہاں کے عاملے نہیں آئے، یہ تو فاسق و فاجر لوگوں کی جگہ ہے نا. تو پھر اس کا مطلب تم بھی فاسق و فاجر ہو، تم بھی ایسی گندی لڑکی ہو جو اس پہ آئی ہوئی ٹک ٹاک پہ. ٹک ٹاک تو گندی جگہ ہے نا. تو پھر بھائی تم پارسا لوگ ادھر کیا لینے آئے ہو؟ اگر یہ گندی جگہ ہے تو تم لوگ کیوں آئے ہوئے ہو؟ تم تو اچھے لوگ ہو نا، مسجد میں جاؤ. تم کیا لینے آئے ہوئے ہو؟ اور ادھر ہمارے ادارے ہیں ماشاءاللہ، ان کو صرف سیاسی اور اپنی جو اداروں کی عزت ہے اس کا خیال ہے. سائبر کرائم FIA جو ہے اس کا ایک برانچ ہے ونگ 3 سائبر کرائم، اس کا کام ہے کہ سوشل میڈیا پہ کسی بھی ایسی بے حیائی یا اس طرح کی کوئی مطلب کہ جیسے یہ قتل پہ خوشیاں منا رہے، اس کا کام تھا ان کو ریسٹ کریں، لیکن وہ دوسرے کاموں میں لگے ہوئے. اپنی وہ اداروں کی عزت، بس اداروں کی عزت ہوتی رہے اور جو سیاست ہے وہ چمکتی رہے. بس حکومت کے خلاف کوئی ایک بھی لفظ بول دے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے بھی فلاں کورٹ ہے، فلاں جگہ پہ فلاں، اسی ٹائم اٹھا لو. اور یہاں پہ ایک انسان کے قتل پر اتنا بولا جا رہا ہے تو ادارے خاموش. اداروں کا کام تھا نا ان کو نشان عبرت بنائے، ان کو بتائیں کہ قتل پہ خوش نہیں ہونا، قتل پہ ایسی داد نہیں دینی. کل کو تو کوئی اور بھی آ کے قتل کر دے گا. بھائی یہ جنت دوزخ فلاں کافر فلاں مسلم، یہ سب آپ لوگوں کا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے گریبان کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں ہم کیا ہے، اپنے آپ کو بیسٹ کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنی جنت کے بارے میں سوچیں. لوگوں کے جو جنت اور جہنم ہے اس کے بارے نہیں سوچیں. وہ اپنے جنت دوزخ اپنے اعمال کے خود ذمہ وار ہیں. آپ کو نہیں کسی نے بولا کہ آپ وہ کرو، ان کی ذمہ واری لو. ہاں اگر آپ کسی کو اچھائی کی راہ پہ لے کے آ سکتے ہو تو لے کے آؤ. ایسا کرنے سے تو کل کو کوئی اور بھی ہو جائے گا نا، اس کو بھی داد ملے گی نا. بھی فلاں نے قتل کیا تو اس کو بلے بلے وائے وائے ہو گئی تھی، میں بھی فلاں کا کر دوں، ٹھیک ہے بھی قاتل کی موجیں اور مقتول جو ہے. اب آپ لوگوں کے یہ کمنٹس پڑھ کے ان کے گھر والوں، جو لڑکی کے گھر والے ان پہ کیا گزری ہوگی. بھئی وہ اپنا کنٹینٹ بنا رہی ہے، آپ لوگ اتنے اچھے ہو، نہیں دیکھو، نہیں اگنور کرو اس کو، نہیں جاؤ نا ٹک ٹاک پہ، اچھے لوگ ہو نا آپ. لیکن یہاں پاکستان ہے، یہاں سب چلتا ہے. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. یہ تو پھر ایسے سمجھے حیوانیت کو فروغ دینے والے لوگ ہیں ایسے لوگ.